माथे में रहने वाला जुआ, खटमल, मच्छर, मछली, मगर, ये जितने जीव हैं ये भगवान का भजन नहीं कर पाते। भजन करने के लिए तो केवल एक मानव का शरीर है जिसको भगवान ने दिया है और इससे हम भजन कर लें। बाकी के किसी शरीर से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। 83,99,999 योनियां भजन करने के लिए नहीं मिली, पर एक योनि है 84,00,000वें नंबर की, वो है ये मानव की योनि, जिसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा हो ही ना और हम भगवान शंकर की शरणागति में विराजमान। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हट जा। कब तक जन्म लेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक ये शरीर का, कब तक ये शरीर की खोल, ये कपड़ा हम बदलते रहेंगे, कब तक? इसलिए तुलसी बाबा का तो चरित्र कहता है कि आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मिल जाए तो बहुत है। कभी कभी हमने हमारे माता पिता के मुख से सुना था कि डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा मतलब डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको एक छोटा सा तिनका भी अगर नजर आ जाता है तो उसमें भी उसको आस लग जाती है, उसको उसमें भी आस दिखने लगती है, उसमें उसको लगने लगता है कि अब मुझे भगवान बचा ले। डूबते को तिनके का सहारा। उसी तरह जब आप संसार के प्रपंच में, दुखों में, कष्ट में चारों तरफ से घिरे हुए हो, उस समय पर एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना तो आपको लगेगा कि डूबते को तिनके का सहारा है। एक शिव भक्त को शिव का सहारा। कितना कष्ट इस संसार सागर में जितनों ने जन्म लिया है सबको दुख भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान राम क्यों ना हो, चाहे भगवान कृष्ण क्यों ना हो। भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख भोगना पड़ा, 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, सीता जी का परित्याग करा। बच्चों का मुख भी बहुत समय के बाद देखने को मिला। भगवान कृष्ण ने अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो भगवान कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा। जन्म कहीं लिया, बड़े कहीं हुए, विवाह कहीं हुआ, जाकर विराजमान कहीं हुए और आखिरी में भी वो द्वारका का त्याग करना पड़ा। कितना दुख। कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई बाबा तुमको मिल जाए और तुमसे कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला है, झूठ बोल रहा है। भगवान राम जी के गुरु वहीं खड़े हुए थे और राम जी महाराज के जीवन में भी दुख आ रहा था। भगवान कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य बाबा भी वहीं खड़े हुए थे और भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आ रहा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे कोई दुख नहीं आने दूंगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। दुख मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये हमने जो पूर्व में करा है उसको भोगने के लिए मिला है, पर दुख तो हमारे किस्मत में लिखकर आया है। बस इतना याद रखना कि उस दुख को काटना कैसे है, वो एक लोटा जल और शंकर की शरणागति धीरे धीरे वो काट ले। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। सब दुखी। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुखी है तो एक करोड़पति डनलप के गद्दे पर सोने वाला भी, जिसके आसपास 50 नौकर लगे हैं, वो भी दुखी है। सुख काय में? आपकी भक्ति में। अभी कैबिनेट मंत्री और पंजाब शासन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमन जी अरोड़ा जी आए थे और उन्होंने एक बात कितनी सुंदर कही, कितनी सुंदर, कि महाराज जी पंजाब क्षेत्र में, पंजाब में कहीं से भी निमंत्रण आए कथा के लिए तो आप कभी मना ना करें, कभी भी निमंत्रण आए और आप मना ना करें। ये तो माननीय मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का ये प्रेम है भगवान की विरल भक्ति से। और ऐसे मंत्री महोदय को और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके दिल में भगवान बसा हुआ, साधुता देता हूं। उन्होंने हमको कहा और हम आपको कहते हैं कि कभी भी अपने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आसपास के क्षेत्र में जहां तुम रहते हो, वहां से 200, 150, 300 किलोमीटर पर भी अगर आपको मालूम पड़ जाए, कानों में भनक पड़ जाए कि शिव महापुराण की कथा अपने नज़दीक में हो रही है, तो उसको छोड़ना नहीं है, जरूर एक बार पहुंचकर बाबा से विनय करना, जरूर। कोई तुमसे कहे कि दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा। किस्मत मनुष्य बनाई काहे के लिए, तो दुख तो आएगा। जब राम जी को आया, कृष्ण भगवान को आया, माँ जानकी को आया, ऐसा कोई बता दो जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिसकी जिंदगी में दुख ना आया। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को देख लो, जिनकी जिंदगी में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, जिनके सामने माँ शारदा, माँ दुर्गा, भवानी, माँ जगत जननी अम्बा सामने बैठकर बात करती थी रामकृष्ण परमहंस से, तो भी उनको बीमारी आ गई थी, कैंसर जैसे रोग ने पकड़ लिया था। नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने जितने पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठा व्यक्ति है, तुमसे पैसे कबाड़ने वाला है। अगर बोल रहा है कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, पक्का पैसे कबाड़ेगा तुमसे, ले जाएगा 25-50 हजार रुपए, 2-5 लाख रुपए। अगर कोई तुमसे कहे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, उसको कहना महाराज संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, बस इतना जरूर है कि शिव महापुराण की कथा कहती है उस दुख को कोई नहीं मिटा सकता। जैसे छींक तुम्हें आई है तो तुम्हें छींकना है, खांसी तुम्हें आई है तो तुम्हें खांसना है, सिर तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है, पेट तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है। उसी तरह अपने दुख को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने खुद को मिटाना है, अपने खुद। सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को नहीं, तुम्हारा दुख एक लोटा जल से मिटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, कर्ज, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना विश्वास। थोड़ी सी भी बीमारी अगर शरीर में आ जाए, थोड़ा सा कर्जा हो जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रोना मत, बिल्कुल मत रोना। कह देना मैं जा रही हूं मेरे मायके सीहोर कुबरेश्वर धाम, मैं मेरे बाप से कहकर आती हूं कर्जा चुकाएगा। कर्जा चुकाएगा।
आज एक बात बहुत अच्छे से पंजाब की इस भूमि पर कहना चाहेंगे। हमारी सीहोर की बिटले सेवा समिति जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता तो उनको पढ़ाती है, चिकित्सा कराती है, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, अन्न सब उसका निःशुल्क कर देती है। जिस बच्चे की फीस समिति जमा करती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबा उसका साथ ऐसा दे जाता है। हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसको मांगना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान इसके परिवार को इतना प्रबल कर देता है कि फिर इसको फीस की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार ही उसकी भरण पोषण कर लेगा। मेरा बाबा आपको भिखारी नहीं बनने देता, मेरा शंभू आपको भिक्षुक नहीं बनने देता। भिक्षा देना सरल है, पर जो भिक्षा मांग रहा है उसको काम से लगाना कठिन है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव किसी को भिखारी नहीं बनने देता, किसी को भिक्षुक नहीं बनने देता। वो सबको जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, कुबरेश्वर बाबा का स्मरण करा और भगवान ने उसकी झोली में खुशियां डालना प्रारंभ कर दी और बढ़ा दी। दुख आएगा ये पक्का है, तकलीफ आएगी ये पक्का है। तुम ये मत कहना कि सियोर वाले महाराज ने तो कहा था कि एक लोटा जल चढ़ाओ, दुख नहीं आएगा, ये हमने नहीं कहा। दुख आएगा ये निश्चित है, पर तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल उस दुख को धीरे 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 कम करता जाएगा और तुमको इतना बल दे देगा कि फिर तुम अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दोगे और आगे बढ़ते चले जाओ। रेस के घोड़े को देखिए, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम रहता कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, पहले आना है कि दूसरे नंबर पर आना है कि तीसरे नंबर पर आना है। रेस के घोड़ों को यह नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। रेस के घोड़े को तो जो मारा जाता है, कोड़े से खूब मारा जाता है, छड़ी पर छड़ी उस घोड़े को दी जाती है, घोड़े को तर्पण होती है और वो भागता है। घोड़े को मारा जाता है, वो तड़पता है और भागता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है? क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ गया। रेस के घोड़े को जो चाबुक से मारा गया, डंडे से मारा गया, रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता भगता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है। अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहे। दुख आएगा, कष्ट आएगा, और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का झूठेला, नंबर 1 का झूठेला। दुख तो आना है। राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कह देते कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया है, माता जानकी के जीवन में दुख आया है। माँ कौशल्या के कई सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सतभामा, जामंती, कालंदी, कौन है जिसके जीवन में तकलीफ है? नहीं। रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सबको देख लीजिए आप, सबके जीवन में दुख। बस उस दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए।
आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भृंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर से। भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है। भृंगी पूछ रहा है जीवन क्या है। शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए तो जीवन खेल है, जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। 3 क्रम है। भृंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है। भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। पर आड़े टेढ़े गुरु नहीं बनाना। पचास बार विचार करना तब गुरु बनाना, नहीं तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब का स्मरण कर लिया वही बहुत है। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं। व्यर्थ की चीजों को देखकर। ऑनलाइन दिखता कुछ है, तुमने देखा कितना अच्छा सूट लग रहा है, कितना अच्छा रुपट्टा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी चप्पल है, कितनी अच्छी सैंडल है, ऑनलाइन बुलवा लिया। दिखाया तो अच्छा था, जब आया तो मालूम पड़ा पाँव के अंदर ही फंस गया। अब वो पजामा ही नहीं चढ़ रहा। नंबर भी लिख के भेजा था कि ऑनलाइन हमने सूट बुलवाया है, पाँव की चप्पल बुलवाई, जूता बुलवाया, सामान बुलवाया, पर मालूम पड़ा दिखाया तो बहुत अच्छा था, हमने गूगल पे सर्च करा था तो अच्छा था, देखा भी तो बहुत अच्छा था, पर आया तब ऐसा हो गया। तो उससे पूछा ऑनलाइन वाले से, वहाँ से हमने मंगवाया तो डबल एक्सल था और ये आते आते एल कैसे रह गया, तो कहा चलते चलते छोटा हो गया। मंगाया तो बड़ा ही था, मंगाया तो श्रेष्ठ था, पर वो आते आते तो ये देखा देखी में मत जाना, देखा देखी में बिल्कुल मत पढ़ो। फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद आप शंकर की कथा में अगर टीवी पर कथा सुनते हो, मोबाइल पर शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो एक बार पंडाल में जाकर भी ध्यान लगा कर देखना कि हमने कहीं ऑनलाइन गड़बड़ खरीदी तो नहीं कर ली। एक आध बार कथा में बैठ कर भी देखो कि बाबा क्या करता है और क्या नहीं करता। देखो अपनी आंखों से। गुरु बनाना सरल बात नहीं है साहब, बहुत बहुत कठिन विषय है। पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढता था, आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढ रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो भाई। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के जमाने में गुरु फिर रहे हैं चेले बनाने के लिए कि तुम हमारे चेले बन जाओ, तुम हमारे चेले बन जाओ। इतने बड़े बड़े जब बहुत बहुत
धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति जब हमारे चेले बन जाएंगे तो लोगों के सामने ये हो जाएगा कि ये गुरु जी श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना कि गुरु क्या है, गुरु क्या है। शंकर भगवान कह रहे हैं भृंगी तुम पूछ रहे हो जीवन क्या है। जब शंकर भगवान से पूछा गया भृंगी ने कि जीवन क्या है तो शिव कहते हैं जीवन संघर्ष है। पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन उलझन है। पर उस जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो समझ लेना कि जीवन खेल है। जब गुरु मिल जाता है तो कह देता है अब घबराना नहीं है, तो खेल खेल में जीवन निकल जाता है। और अगर गुरु ने जो बताया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, गुरु ने जो बताया कि ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे पानी चढ़ा दो, ऐसे धतूरा चढ़ा दो, ऐसे काम कर लो, ऐसा काम कर लो, गुरु ने अगर बता दिया और उस पथ पर तुम चल लिए तो समझ लेना कि फिर जीवन में कोई दुख नहीं, उत्सव ही उत्सव है। गुरु के पथ पर चलना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जीवन संघर्ष भी है, गुरु मिल जाए तो खेल भी है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल गए तो जीवन उत्सव भी, जीवन आनंद भी। और इसमें कई बैठे हैं, ये लाखों की भीड़ में ना जाने कितने बैठे हैं जिनके जीवन में संघर्ष था जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं मिली थी, जिनके जीवन में संघर्ष था। संघर्ष के बाद जब कथा सुनना चालू कर दी तो अब ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है, मतलब जीवन खेल हो गया। और फिर जब जीवन खेल हो गया और तुमने शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, चावल का दाना चढ़ाना चालू करा, पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा, अब समझ में आ गया कि हमारे घर में तो उत्सव ही उत्सव है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ। एक पत्र है, नीता कश्यप, पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये आप ही है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नज़दीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहाँ जब जांच करी तो बताया कि कैंसर आया, और कैंसर आया है। फिर ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन का बोला, 2 कीमो भी हो गए पर शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि ये अब शरीर किसी काम का नहीं, ऑपरेशन होने के बाद भी, कीमो होने के बाद भी ये शरीर की श्रेष्ठता नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब की ओर। तब खर्चा ज्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया, परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव, अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या करें। बहन ने कहा, जीजी कथा सुन, सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपति नाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं था, कैसे लगाते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कह दिया कि शरीर बेकार, कुछ समय पशुपति व्रत करे। मैंने खुद सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ले आई, बाबा से प्रार्थना कर अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ भरने के लिए आऊंगी। मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुंच गई। गुरुदेव, आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा है, मैं कहती हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो वो सीहोर की, जहां व्यक्ति अपने दुख को मिटा देता। मैं वहां गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। गुरुदेव, 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच
प्रारंभ हुई क्योंकि शरीर में कष्ट था। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को नमन करने आया। एक शिव तत्व अजब है। खुश रहिए सर। बाबा एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आप और हम गुनगुनाते हैं। मेरा नाम सुनीता धमीजा है। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता धमीजा, मैं गंगानगर आ जाइए, आ जाओ। राजस्थान से आई हूँ। 156 मुखर्जी नगर श्री गंगानगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जनवरी 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ। गुरुदेव, सावन के महीने की कावड़ मैंने उठाई है सीहोर की। 3 बार मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सीहोर गई। गुरुदेव, जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। इतनी गरीबी थी, जैसे तैसे पत्र को आप पढ़ोगे तो शायद ऐसा पत्र जब लोग भेजते हैं तो बड़ा हृदय अंदर से कछूट जाता। जिंदगी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। गरीबी में जैसे तैसे जी रही थी। रिश्तेदार द्वारा, जानकारों द्वारा सब ने मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। तब अपने रिश्तेदारों के घर भी मैंने जाना बंद कर दिया। धन की जब कमी होती है तो अपने भी साथ छोड़ देते। पैसा गया, व्यवहार गया, लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। कुछ नहीं था। मैंने सबके घर जाना बंद कर दिया क्योंकि कोई मेरे घर नहीं आता। कुछ था नहीं, खाने खिलाऊं, क्या दूं, क्या करूं, सब बंद कर दिया। गुरुजी, मैं अपना घर अंदर ही रहती, मिलना भी बंद कर दिया क्योंकि लोग हंसते हैं, कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं जाती, घर के अंदर रहते, अंदर ही रहना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया। किसके दरवाजे जाऊं, किससे कहूं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, किसको सुनाऊं मैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, बहुत दुखी। तब एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना जब प्रारंभ किया तो ऐसा हाथ बाबा ने पकड़ा कि अब छाती ठोक कर चलती हूं और बाबा के भरोसे चलती। अब कोई कमी नहीं बाबा ने रखी। पहले घर से नहीं निकल सकती थी अपना मुख लेकर कि लोग अब शब्द इतना कहते थे, ताना इतना देते थे। कुछ नहीं था ना तो लोग ताना देते। मंदिर भी जाऊं ना तो लोग ताना देते थे कि ये क्या, इसको किसको कहो। पर घर से नहीं निकलती थी, लोग ताना देते थे। था नहीं कुछ भी, लोग अपशब्द कहते थे। संभाल लिया मेरे बाबा ने। थोड़ा समय लगा। एक लोटा जल 2019 से चढ़ाना जो चालू करा तो आज छाती ठोक कर चल रही। समय लगेगा, लग जा। भाई देखो, जीवन बड़ा विचित्र है। इसको शंकर भगवान ने जो भृंगी से कहा कि जीवन संघर्ष है, ये बिल्कुल सत्य।
बिल्कुल सत्य। पर अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर दी ना तो जीवन खेल भी बन जाएगा, ये निश्चित है। और गुरु के वचन पर, शिव पुराण के वचन पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा सेवा करना प्रारंभ कर दो। जब टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो अपने रिमोट से सर्च करो कि शिव पुराण कहाँ आ रही है, कहाँ वो सीवर वाला महाराज बाच रहा है, कहाँ कुबरेश्वर बाबा की कथा चल रही है। रिमोट से सर्च करो तो एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हें सर्च करता करता तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। ढूंढो उसको, राह दिखाओ अपने अड़ोसी पड़ोसी दड़ोसी को। दुख आया है ना, मत घबराना, शिव के दरवाजे जाना। वो दीदी कहे मेरे पास शब्द नहीं है कभी कि मैं क्या बोलूं, क्या शब्द। शिव के आश्रित और विश्वास के साथ कहूंगा मेरी भटिंडा की जीजियों, मेरे पंजाब के रहवासियों, हृदय से कहता हूं, जितने कथा के पंडाल में आए हो ना, आप सबको मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं भेजने वाला, खाली नहीं तो मिलेगा। वो खाली नहीं भेज सकते। मुझे उस पिता पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। तकलीफें आपकी हमारी सबकी है, पर वो मिटाने वाला वही है, वही शिव, वही शंकर, वही ओघड़ी। उसके कहना कितना करुणा सागर है मेरा बाबा। चोर चोरी करने जाता है तो उसको कुबेर बना देता है। गाली देने वाले को भी मेरा बाबा अपने गले में बिठा लेता, अपने हृदय में बिठा लेता। जिस राहु को देवताओं ने शीश काट दिया, केतु अलग हो गया, राहु अलग हो गया, उसको भी शिव ने स्वीकारा। जिस वासुकी नाग को सुमेरु पर्वत में बांध कर अमृत निकाल लिया, और उस सुमेरु पर्वत को बांध कर जब अमृत निकालने के बाद सब ने अमृत ले लिया, पर वो वासुकी नाग उसको पटक दिया कोने में। ये दुनिया की रीति है। मक्खन निकालने के बाद में रई और वो नेती, वो रस्सी हंडे में ही पड़ी रहती है, छाछ में ही। मक्खन मक्खन लेकर लोग चले जाते, और वो मटके में रई भी पड़ी है और वो डोरी भी पड़ी है। तो उसी तरह वासुकी नाग को भी वो डोरी, जरा विचार करिएगा कि ये पर्वत, ये वासुकी नाग, और इससे जब मंथन हो रहा होगा, वासुकी नाग का शरीर पर्वत की चोटों से रक्त समुद्र में गिर रहा था, और वासुकी नाग के मुख से उफ नहीं निकल रहा था, उफ नहीं निकला। मंथन हो रहा है, रस्सी बंधी है, सांप की रस्सी वासुकी नाग की, और वासुकी नाग, अब पत्थर तो पत्थर है, पर्वत तो पर्वत है, पर वो नाग तो कोमल है ना, सर्प तो कोमल है ना। जब वो खींच रहे थे, इधर असुर उधर देवता, दोनों खींच रहे हैं उसको, इधर से कोई उधर से खींच रहा है, और वासुकी नाग के शरीर का रक्त समुद्र में गिरता जा रहा है। वासुकी नाग की ओर कोई नहीं देख रहा था, सबको अमृत चाहिए था, सबको अमृत प्राप्त करना था, सबको अमृत चाहिए, बस खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसका रक्त पूरा समुद्र में जा रहा।
पूरा रक्त समुद्र। और समुद्र के अंदर जब रक्त जाता गया जाता गया जाता गया, वासुकी नाग के पास में देवऋषि नारद आकर बोले, नाग वासुकी तेरी चमड़ी छिल गई, रक्त समुद्र में जा रहा है और अभी तो अमृत नहीं निकला है और कितना घिसाएगा, तेरा शरीर बेकार होता चले जा रहा है, तुझे कष्ट नहीं हो रहा? वासुकी नाग कहता है, मैंने शंकर जी की जब आराधना करी थी, शिव ने कहा था दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता मत करना, आखिरी में शिव तुझे मिल जाएगा और जगत में पुजवा देगा। कौन सा सर्प है जो पुजाता है? भगवान नारायण जिस शेषनाग की सैया पर सोते हैं वो सर्प की भी पूजन नहीं हो पाती। केवल एक सर्प है वासुकी नाग जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है और शिव की पूजन होती है। तो आज भी शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर शाम को आरती में सर्प लगाया जाता है, वासुकी नाग लगाया जाता है और उसकी भी पूजन करी जाती है कि ये जिसने अमृत दिया, लक्ष्मी दी, माणिक दिया, मोती दिया, सारा रतन दिया है उसने और अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया उसने, पूरा सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान ने चंद्रदेव को भेजा वासुकी नाग के पास में, चंद्र जाओ वासुकी नाग के पास, उसका शरीर पूरा बेकार हो रहा है, घिस घिस कर उसका शरीर पूरा टूट रहा है, समुद्र में रक्त जा रहा है, चंद्र जल्दी जाकर उसको थोड़ा सा अमृत तत्व दे। चंद्र दौड़ कर गया और जाकर चंद्र ने जैसे ही वासुकी नाग को देखा, देखकर वासुकी नाग को देखकर शंकर जी के पास आकर बोला, शिव जी मुझे तो नहीं लगता कि वासुकी नाग बच पाएगा, वासुकी नाग की स्थिति बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, कैंसर जैसा रोग, थायराइड, बीपी, शुगर, ये वो सारे रोग, किडनी, लीवर, सब डॉक्टर भी कह दे कि ये बचना मुश्किल है। वही की वही चंद्रदेव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वासुकी बच पाएगा, उसका शरीर बहुत बेकार हो गया, पूरा बेकार। शंकर भगवान कहते हैं चिंता मत कर चंद्र, देवताओं की दृष्टि अमृत कलश पर है, वासुकी नाग की दृष्टि मेरे चरण पर है और मेरी दृष्टि वासुकी नाग पर है। देवताओं की दृष्टि अमृत पर है, निकले अमृत, अमृत प्राप्त हो। जब पिता दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़, दिल्ली और वहां से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेकर आए। पत्नी की दृष्टि उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर में एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, बैग पर नहीं, बेटे के पेट पर होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बुजुर्ग माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तूने, कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया, बेटा कुछ खाओ, ले कुछ पाओ। हम कहेंगे आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है, पर फिर भी
यजमान के यहाँ रहने के बाद भी हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं पाया, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है रे बाबू, कुछ खाया क्यों नहीं तूने, कुछ पाया क्यों नहीं, तूने कुछ खाया क्यों। देवताओं की दृष्टि अमृत पर थी, अभी तक निकला क्यों नहीं है। वासुकी नाग का शरीर पूरा छिला जा रहा था, रक्त निकल रहा था, शरीर शिथिल हो गया था। नारद जी पूछ रहे हैं, वासुकी बहुत कष्ट हो रहा होगा। वासुकी कहता है, कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर बैठा। शिव चरणों में मैंने अपनी दृष्टि लगा। शिव चरण कहते हैं, वासुकी नाग से जब पर्वत नथा रहा था, उस मथने में शंकर भगवान नहीं आए थे। सारे देवता आए पर शिव नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? क्योंकि जिसके शरीर पर कष्ट हो रहा हो, मेरा अपना रो रहा हो, उसको संभालेगा, उसको साधेगा। सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मथ रहे, पर मेरा शंकर उस मथने में नहीं आया। वो वासुकी नाग को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और आखिरी में जब शिव जी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकी नाग शरीर शिथिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिव जी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती देखो, ए पार्वती, तूने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, पर पार्वती आज मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की एक शादी और हो और तू फूलों का हार नहीं, ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल, मेरे। जैसे पार्वती जी ने वासुकी नाग को उठाया है, वासुकी नाग की आंख से जल गया। मां, कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने के लायक भी नहीं हूं, सांप हूं। लोग स्वप्न में भी सांप देखते हैं तो समझ में आता है कि काला। मरे हुए मुर्दे को, अर्थी को देखते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ सगुन है। पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार, काल होता। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, तू हाथ में। मां, मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, मां मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा। वासुकी नाग ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वासुकी नाग को हाथ लगाकर मां ने कहा, अरे वासुकी, तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूं। केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहां है? मेरी जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धारा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना।
वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर, उच्च पत्थर। ऊंचा तेरा इंतजार। शिव कथा कह रही है वासुकी नाग के ऊपर भगवान शिव की दृष्टि, शिव की दृष्टि। कोई देखे ना देखे पर वो देखे। एक पैदल चलकर कोई भाई बहन कोई आए हुए हैं, उसमें एक भाई की आंखें नहीं है, नेत्र की रोशनी, नेत्र की रोशनी नहीं है। कहा आप ही? हाँ यही बालक। एक बार जोरदार ताली बजाओ कि बच्चे का मन देखिए कि मुझे एक बार बाबा की कथा में जाना है और बाबा को प्रणाम करना। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठो। रोशनी नहीं है। और ध्यान दें, वो बच्चा कल क्रम में जब मिलना हुआ तो उस समय पर कहा, आपको यहां आओ भी जाओगे तो दिखेगा नहीं, क्या तुम बाबा को देखोगे, क्या तुम दर्शन करोगे? बच्चे का बल देखिए, उसने कहा मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा पर बाबा तो मुझे देख लेगा, उतना ही बहुत, उतना ही बहुत। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। शिव के मंदिर में जाइए, ये मत सोचो कि बाबा झोली कब भरेगा, कब कृपा करेगा, कब दया करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबा कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे। वासुकी नाग पर जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही, तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण तो उनकी फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, पर मेरे शंकर भगवान तो उसको गले में रखकर पुजवा देते हैं। वो शिव हैं जो वासुकी नाग को भी, एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर कर पुजवा दे। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो कृपा जरूर करेगा, जरूर करेगा। बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहां तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उससे कुछ मत मांगो, बस एक बार कह दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना उतने में काम हो जाएगा। एक बार देखो तो, दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कह देना एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, उसकी दृष्टि फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
इसमें नाम नहीं लिखा है, इसमें जर्मनी से आई हैं, कहीं बैठी हो, वो नाम लिखना भूल गई है, कहीं बैठी हैं, जर्मनी से आई हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जर्मनी से आई हैं। गुरुजी, आपकी कथा मोबाइल पर सुनती हूं जर्मनी में, कई साल हो गए, रहते रहते सालों बीत गए, 10, 12, 15, 20 साल जर्मनी में निकल गए। किराए के मकान में रहती थी, बहुत मेहनत करी तो भी खुद का मकान नहीं खरीद पाई। मोबाइल में सुना कि भटिंडा में 2024 में आपकी कथा चल रही है, होने वाली है, तब मैं 2024 में वहां से जर्मनी से कथा सुनने के लिए भटिंडा आ गई। और 2024 में मैं कथा सुनने के लिए भटिंडा के पंडाल में रहकर, आप कहते हो पंडाल में रहकर बाबा से प्रार्थना करो, मैं पंडाल में रहकर कथा सुनी। बाबा से केवल इतना कहा, बाबा 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए जर्मनी में, पर खुद का मकान नहीं है, मेहनत भी बहुत करती हूं पर फल नहीं। बाबा से विनय कर कर गई। आज फिर मेरा यहाँ इंडिया में आने का भी नहीं था, पिछले बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई थी और अब की बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा ने, आप कहते हो कि 3 महीने में सुनता है, मैं गई और मेरे बाबा ने खुद का मकान बनवाया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुजी, आप कहते हो कि 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पर अगर कुंवर भंडारी की कथा हो रही हो तो जरूर जाओ, पर मेरा मन होता है कि जब भी हमारे पंजाब में कथा हो तो मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ, मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ आया। मैं जर्मनी से आई। गुरुजी, व्यासपीठ के सामने बैठकर मांगने का क्या है, ये केवल मैं जान सकती हूं कि मेरे बाबा ने मुझे 1 साल में क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ये मैं जानता। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये उसके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, 1 लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देवादिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय का। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला। उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो, उसके करीब आ जाओ।
बेटी कह रही है, अब की बार जो आई हूं ना, पहले तो 1 साल पहले आई थी तो बाबा ने सब कुछ दे दिया, अब निमंत्रण देने आई हूं कि एक कथा जर्मनी में करवाऊं बस जल्दी से। शिव कृपा बाबा। अब की बार निमंत्रण देने के लिए आई हूं बाबा को। पिछली बार मांगने आई थी और बाबा ने 1 साल में मुझे सब कुछ दे दिया, इसलिए बहुत खुश होकर इस साल भी कथा सुनने के लिए भटिंडा आई हूँ और बाबा को निमंत्रण देने आई हूँ कि एक कथा जर्मनी में हो और बाबा ही कराए और बाबा ही करने। शिव तत्व विनती करें, शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव अवश्य कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को हृदय से बोलिए। सब साथ में बोलिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। साथ में आप और हम सब बाबा को विनय करें, निवेदन करें। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओवरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर करुणा सागर करुणा करने वाले दया करने वाले दातार शिव की कथा कर रहे। कोई
साथ देने वाला मिले ना मिले, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान तो हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर छिड़को। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के लिए। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य करें। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाना अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। लुधियाना से विनीता जी कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। विनीता जी लुधियाना से, मेरा नाम विनीता है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाए और आइए, जहाँ भी बैठी हों आ जाइए बेलपत्र लेने। मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मुझे विश्वास नहीं था पहले। मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा आस्था टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, सुना कर। पहले तो मैंने पिताजी को कहा, आप कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, ऐसे ऐसे बहुत बाबा आया और चले जाया करते। पिताजी ने कहा, बेटा कथा तो सुना करो। मैं पिताजी के कहने पर कथा सुनने लगी और रोज मंदिर जाने लगी। गुरुजी, मेरे घर की ऐसी स्थिति थी, हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, कभी कर्ज से उबरते ही नहीं थे। मेरे घर की हालत कभी ऐसी हो जाती थी कि घर में 1 रुपया नहीं रह पाता था। हमारे रिश्तेदार आए तो हमें कहे ये गरीब का घर लगता है। लोगों ने ऐसे ऐसे ताने दिए कि इनके घर में कुछ भी नहीं है। गुरुजी, जब लोगों के ताने सुनती तो रोती और अपने पति से कहती, रोते रोते अपने पति से बोलती कि मुझे एक बार शिव की कथा सुनना है। अगर शंकर जी का मंदिर जाना चालू कर दें और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दें तो शिव हमारी समस्या को जरूर काटे। पति हंसकर कहता है, ऐसे ना जाने कितने कितने बाबा पड़े हैं, किस किस का कहना मानेगी। पत्नी कहती है, मैं कभी किसी को नहीं मानती हूं,
केवल ये सीहोर वाला महाराज की कथा सुनकर विश्वास हुआ है। एक बार अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपने धन वैभव के लिए अपन लोटा भर कर जल तो चढ़ाए। और गुरुजी बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तब से हमारा कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। आज मैं बाबा को शुक्रिया करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने हमारा पूरा कर्जा भी चुका दिया और आज बाबा ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया। यह शिव तत्व है। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व में शंकर की करुणा में, शिव की उपासना में, शंकर की भक्ति में, जल के साथ में बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए। सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार कर। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको संभाल लेता है। सब एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था। प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप था, दोनों एक जैसा स्वरूप। और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह मैं एक ही वर्ष से करूंगा और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि हो। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करता है। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदिक तक पहुंचने वाली थी, पर शिव पर भरोसा कर कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, आज पूर्ण रूप से मेरी गोलियां डॉक्टर ने खुद आगे रहकर बंद करा। अस्थमा था, आ जाओ बेटा, अस्थमा भी था, बेलपत्र दे। नहीं, बाबा को प्रणाम करके आंसू पोंछ कर। अब तो बाबा भंडार भरा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार गर्ग, तलवंडी साबी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य।
गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी, ना अस्थमा ठीक हो रहा था ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कह दिया। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी, दवाइयां लेते 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 थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी भटिंडा में हुई। हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता जरूर। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए, कथा सुनी, विनय करी और विनय कर कर शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, 1 बेलपत्री शंकर की उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है और शुगर की दवाई की भी, मधुमेह की दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार, तलवंडी साबी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, और एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने। मेरा नाम पल्लवी खन्ना, पल्लवी खन्ना, पंजाब से आई है। पंजाब में तो है ही, पल्लवी खन्ना। कहीं मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पल्लवी खन्ना आई हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं पल्लवी खन्ना, मैं महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि महादेव ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया, पर डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है, पर मैंने किसी के मुख से सुना कि टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ कि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम्हारी रिपोर्ट नील है और तुम कैंसर मुक्त हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 20 से था, 21 में था, 22 में कैंसर था, और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई हूँ। बाबा को नमन करता हूँ। दीदी बोली हम आपको नहीं पहचानते थे, पर हमारा सीए बोला कि आप इतनी कष्ट में हो, श्वास की बीमारी और शुगर की है, तो एक बार टीवी पर कथा आती है, तुम सुनती क्यों नहीं हो। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरा शुगर, मधुमेह भी ठीक हुआ और अस्थमा भी ठीक हुआ। ये बेटी जिसको 2020 में कैंसर हुआ, 22 तक कैंसर का क्रम चलता रहा, और आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दिया, तब बाबा की भक्ति करी और आज रिपोर्ट पूरी नील में आ गई, और बाबा को धन्यवाद दें। रिद्धि सिद्धि प्रजापति विष्णु जी की बेटी, भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका विवाह आ गई। घर में प्रवेश, पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि पर सौंप दिया और स्वयं शिव की आराधना में ली, शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। एक बात व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, नौकरी अच्छी चल रही हो तो प्लाट भी ले लो, पत्नी के जेवर भी बना लो और बच्चों की पढ़ाई भी करो। व्यापार अच्छा चल रहा हो
तो जमीन भी लो, प्लाट भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मकान भी बनाओ, पत्नी के जेवर भी बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फैक्ट्री अच्छी चल रही है, चलते चलते में सब काम। फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो व्यापार को और बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ा लो, थोड़ा धन दौलत बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नौकरी अच्छी चल रही है, चलती चलती नौकरी में सब कर लो, रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर पाओ, फिर पेंशन में खा लो और रह, कुछ कर पाओगे क्या? नौकरी चले तब तक जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर लो, दुकान चले जब तक करो, फैक्ट्री चले जब तक करो। उसी तरह जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ा दो। नहीं चलेगा शरीर तब घर में रहना। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़क्का में पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है। शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर पहुंच गई, बैठ गई भीड़ भड़क्के में और कथा सुनी। शरीर चल रहा है तो सुनो, शरीर नहीं चलेगा तो कहां सुनने जा पाओगे? दुकान चल रही है तो प्लाट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब कर लो। चलते चलते में करोगे तो अच्छा। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में, दो बहन बैठकर चक्की चला रही हैं और गेहूं पीस रही, दाना पीस रही। दो बहन चक्की चल रही है, दाना पीस रही हैं, लगी हैं पीसने में, चक्की चलाने। और जब चक्की चलाते चलाते दाना पीसते पीसते दोनों लगी रहीं, अपना कार्य करती रहीं, तब दोनों बहनों ने चक्की चला रही हैं, दाना पीस रही है, उसमें से एक दाना उठाती जाती है, चक्की चलाती चलाती खाती जाती। वो चला रही है और दाना मुंह में डालती। दूसरी बहन ने कहा पागल हो गई है, दाना खा रही है, पिस जान दे, रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे, पूड़ी बनाएंगे फिर खाएंगे। और वो बहन मानती नहीं, वो तो खाती जाती चक्की चलाती जाती, और दूसरी ज्ञान देती रहती कि मत खा, आटा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, सीरा बनाएंगे फिर खाएंगे। आटा पिस गया, बहन लेकर चल दी, आगे कीचड़ था, फिसल गई, आटा पूरा कीचड़ में चले गए। अब बना ले पूड़ी, अब बना रोटी, सीरा, हलवा, कुछ। जो बेटी चक्की चलाते चलाते खा रही थी वो मुस्कुरा रही थी कि मैंने तो खा लिया, मैंने तो खा लिया। जो इंतजार में बैठा रहा, बस अब की दुकान पर इतना व्यापार करूंगा, 2 साल बैठकर खाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। अब की दिवाली आएगी ना, मैं भी कटे हुए सेवफल का मोबाइल लूंगा, एप्पल का। अगली दिवाली आएगी ना, अभी दिवाली आएगी तो अपन ये ले लेंगे, अपन वो ले लेंगे, इंतजार कर रहा है। और दिवाली से पहले निपट गए तो कौन न देखे।
इसलिए शिव पुराण कहती है फुल एंजॉय में जिंदगी जियो, मुस्कुराकर आनंद कर। कल किसने देखा दिल कर जाए कि आज मुझे खजूर वाली चोटी बनाना है तो खजूर की चोटी बनाकर इधर खींच के बनाकर, तुम्हारा मन कर जाए जूड़ा तो जूड़ा, तुम्हारा मन कर जाए कि आज आंखों को नीला करना है तो तुम्हारा मन कर जाए कि आज पेंसिल से लाइन खींचना कांच के सामने, फुल एंजॉय। अब पति के कि बताओ पति का मुंह उतराओ और पत्नी कहे काय को मुंह उतार के बैठे हो, ऐसा वो किसी ने मेरी शिकायत कर दी और वहां ऐसा हो गया और कल कुछ हो आ गए कर गए हो गया, कल देखेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त, खाओ पियो मौज करो, कल के लिए क्या सोचना। एक पति और पत्नी घूमने के लिए चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से पत्नी ने कहा देखो यहाँ पर सूट भी अच्छे मिल रहे हैं और हार भी अच्छा मिल रहा है, गोल्ड अच्छा मिल रहा है, ले लें क्या। पति ने कल ले ला। कितने का है पूछा, 2.5 लाख का हार पति ने पत्नी को दिला दिया और 2.5-3 लाख का हार दिलाकर एक सूट भी दिलाया, लगभग 30,000 रुपये का जरी लगा हुआ बढ़िया सुंदर। पत्नी ने कहा सैंडल, पत्नी ने कहा ले ले सैंडल भी ले, सैंडल भी ले ली। तीनों चीज लेकर पति ने कहा अपनी पत्नी से होटल में आकर कि अपन अब दर्शन करने चल रहे हैं, चल एक काम करते हैं तो बड़े प्रेम से सब पहन ले। पत्नी बोलती अभी काय को पहन लूं, बठिंडा जाऊंगी, जब देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। तारीख निकल गई है देवर के लड़के की शादी की, इतनी तारीख को शादी है, 6 महीने बचे हैं, उसके लिए लिया मैंने, अभी नहीं पहनूंगी। पति ने कहा पहन ले, क्या जाए बाद में और ले लेंगे। नहीं, आ गई शादी की सालगिरह आई, पति ने कहा आज तो शादी की सालगिरह है, मैंने तुझे चंडीगढ़ से हार दिलाया था, पहन ले। पत्नी के काय को पहनूं, अभी थोड़ी ना पहनूंगी, अभी तो देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी। इंतजार करती रही, शादी के 1.5 महीना 2 महीना बचा, उसके पहले चक्कर आ गए, गिर गई। अर्थी पर बांध रहे थे, पति अंदर गया दौड़कर, चप्पल भी लाया, सूट भी लाया, 3 लाख का हार भी लाया, पत्नी को पहनाने लगा। दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मेरा दोस्त पागल हो गया, 3 लाख का हार, पत्नी मर गई है क्यों पहना रहा है। पति कहता है मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी बाद में अब पहन ले। इसलिए मेरी भटिंडा की जीजियों सावधान, जितने अच्छे सूट अलमारी में रखे सब पहनो, सब। जितनी अच्छी चप्पल जूता जो रखा है, अच्छी घड़ी रखी है, फुल एंजॉय में। ये मत सोचना कि अब मेरी उम्र हो गई ये हो गया, नहीं। वो एक उसमें कहा था ना, बुढ़ा तेरा बाप, अपन काहे के बुढ़े हुए। ओल्ड इज गोल्ड, खुश होकर जियो, फुल एंजॉय में, फुल आनंद में। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे फुल एंजॉय में जिंदगी जियो। चलती चक्की में खा लिया तो खा लिया, चलते शरीर में कमा लिया तो कमा लिया, और चलते शरीर में 1 लोटा जल चढ़ा लिया तो चढ़ा लिया, चलते शरीर में शिव पुराण सुन ली तो सुन ली, जो होगा देखा जाएगा। कल किसने देखा, आग लगे बस्ती में मस्ती में, अच्छा जोरदार जूड़ा मूड़ा लगा के सब डेंटिंग पेंटिंग कर तो चल। कल
मस्त होगा। देखा जाए, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। अब कर्जा हो गया और तुम दिन भर रोती रो, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, बहुत जिंदगी बेकार। काय की बेकार? भरोसा है शंकर पर? जम के तो बोलो, पूरा है। और जितनी टीवी पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, अगर तुम्हें शिव पर भरोसा है तो दुख कैसा भी होगा, मेरा बाबा उसे काट कर रहे। भरोसा रखो शंकर पर, भरोसा रखो शिव पर। रोकर नहीं, मुस्कुराकर जिंदगी जीना है, मुस्कुराकर, प्रसन्न में, आनंद में, बड़े खुश होकर और बड़े आनंद के साथ। पति के भी दे बहुत तकलीफ चल रही है, तुम चिंता मत करो, ये लोटा पकड़ो, मंदिर चलो, मैं भी तैयार हो जाऊं, तुम भी चलो, उठाओ गाड़ी और भुड़ भुड़ करके मंदिर में जाके, शंकर जी के मंदिर में पति से कहो बैठो, तुम बैठो मेरे बाजू में बैठो, हाथ लगाओ। पति बोले हाथ क्यों लगवा रही है? टच, स्किन टच। तुम हाथ लगाओ, चलो, दोनों मिलके चलो। और मंदिर में शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पति के मस्तिष्क में, हृदय में, बाबा एक बेलपत्री उठा के उस ये जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में जेब लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में जेब नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड जेब लगाते हैं। उल्टी साइड जेब क्यों लगाता है? कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है, शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना तो तुम्हारा कार्य सफल होता चलेगा। काहे चिंता करते? बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम शिव को अपने दिल में बिठा कर चलो, तो जेब भी लगाई तो उल्टी साइड लगाई, दिल में शंकर को बिठा। चलो आगे चरित्र आया, बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया रोग से मुक्ति भगवान शिव दिलाए। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। श्री शैलम पर कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए, शंकर पार्वती उनको लेने गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में पूजना। वर्णन आया महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, काल अधिपति बनकर विराजमान है। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत ने बाबा का तप साधना कर बाबा को प्राप्त किया, ओमकारेश्वर के रूप में विराजे। वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर शिव को प्राप्त किया। कुंभकर्ण के बेटे भीम को भगवान शंकर ने मारा तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान गंगा तट पहुंचे तो काशी विश्वनाथ हो। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा के गौ हत्या के दोष से मिटाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकेश्वर हो। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण के ले जाते समय शिवलिंग को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी महाराज रावण को मारने से पहले शंकर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो शिव के भक्त हैं। शिव के भक्त को छूने के लिए भी शंकर से ही पूछना पड़ता है। बाबा से आज्ञा, रामेश्वर के रूप में विराजमान। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तो घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा था, तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई।
चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक में स्थान पाया। शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा नहीं, मैं स्वयं इस पुराण के रूप में विराजमान रहूंगा। जो मेरे सम्मुख में बैठकर इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुख को मैं काट दूंगा। शिव ओगड़दानी भगवान शंकर एक बेलपत्र अपने मस्तक पे से उठाकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा में तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा जो इस पवित्र पावन कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्रवण करे, उसके मन के मनोरथ पूर्ण। मेरी जीजियों, ये कथा तो आज 10 तारीख को 5 दिन की भटिंडा पंजाब में कथा पूरी हो जाएगी। 21 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक कथा फिर पुनः जसपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 तारीख से कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक श्योपुर में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का शाहदा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलता है। श्रवण करते, कई बहनों ने पत्र में लिखा, कई बहनों ने मैसेज करा सीओर में कि गुरुजी अब 10 दिन तक कथा आपकी हमको नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा।